टोपोग्राफी। ठीक, अब आप देखते हैं लैगून झील कैसे बनता है। लैगून झील आपको पता है बच्चों, अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील लैगून झील है। क्या है? लैगून झील। ये बनता कैसे पता है? समुद्र के किनारे बनता है। लैगून झील जो बनता है समुद्र के किनारे बनता है। अब कैसे बनता है थोड़ा सा आज वही सब देखते हैं। ठीक है, देखिए कल मैंने बताया था समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। खारा कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, कचड़े जो समुद्र में ले जाकर मिला देते हैं, उसी से क्या होता है? समुद्र का पानी खारा टाइप का हो जाता है। ठीक ना? तो नदी द्वारा लाए गए अवसाद से समुद्र का पानी खारा हो जाता है। तो आज देखेंगे लैगून झील कैसे बनता है। समुद्र के किनारे बीच होते हैं, जैसे मुंबई का जो है मुंबई का जुहू बीच, चौपाटी बीच, अक्सा बीच, गोवा का बाघा बीच, चेन्नई का मेरियाना बीच। ठीक, बहुत फेमस है ये सब। आपने गाना सुना होगा ना, उनका सलमान खान का है कि तुझे अक्सा बीच घुमा दूंगा, चचा की चाय पिला दूंगा। ऐसा सुने कि नहीं? तो उसका है, समझ गए ना? तो थोड़ा सा देखते हैं समुद्र। पहले समुद्र आपका बना, आप तो जानते हैं कि नहीं समुद्र है सात समुद्र पार वाला, सुने हैं आपसे? ये सब गाना वाना पहले समय का बहुत हाईलाइटेड है। सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया है। ये सब केवल लड़के के बेवकूफ बनाने के लिए गाते हैं, जबकि ये सब सही वे नहीं है। मतलब सात समुद्र पार के पीछे पीछे आएगा, मर जाएगा। केवल नाकाते हैं कुलदीप वाले यही करते हैं। ऐसे आने लगे तो कोई सात समुद्र पार आ रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे। जैसे ये समंदर, ये समुद्र है, समुद्र। ठीक ना? समुद्र, समुद्र। ठीक ना? अब जैसे समुद्र के साइड बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से ऐसा देखिएगा तो थोड़ा सा ऐसे फिल कर दें। ये पूरा समुद्र है, पूरा समुद्र है इसके आगे। ये है ऊपर वाला बीच है, बीच। ठीक, ये आपका तट है। क्या है? तट। तट मतलब होता है समुद्र का किनारा। ठीक, जिसमें आदमी लोग आते हैं, बैठते हैं, हाथ पैर ऐसे धुलते हैं। समझ गए? आपने देखा होगा मुंबई का जो जुहू बीच है, वहाँ कुछ लोग जाते हैं, इतना इतना पानी, इतना इतना पानी में वहाँ पे क्या करते हैं? जाते खड़े होते, फोटो खिंचाते, सेल्फी लेते हैं। समझ गए? वहाँ पे और जब वहाँ पे जो है लहरें जब ऊपर उठती भागते भी हैं। समझ गए कि नहीं? तो वहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ लोग जाते हैं, थोड़ा सा एक अट्रैक्टेड माहौल होता है वहाँ पे। वहाँ बहुत सारे लोग गए रहते हैं। ठीक ना? लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं, घूमते टहलते, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। ठीक ना? प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, समुद्र। वहीं पहली बार लोग समुद्र अच्छे देखते हैं मुंबई में। समझ गए? हाँ यार, समुद्र देखते हैं तो तब पता चलता समुद्र क्या है कि नहीं, इसकी कितनी वो है जो है महत्व। देखिए, तो ये था, ये बच्चा आपका था। जैसे आप मान के चलते बच्चों, आपको समुद्र जो होता है, समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा ना कचरों का ढेर होता है, ढेर, जिसे सील्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सील्ट। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सील्ट लगे होते हैं, ध्यान देखिए, ऐसे बड़े बड़े सील्ट लगे होते हैं, इसे सील्ट कहते हैं। सील्ट, सील्ट मतलब कचरों का ढेर। कचरों का जो ढेर होता है उसे सील्ट कहते हैं।
अब क्या होता है ना, समुद्र में तूफान, समुद्र में सुनामी आता है। क्या आता है? सुनामी। ठीक, जब समुद्र में तूफान आता है ना, लहरें बहुत तेज उठती हैं, जैसे सुनामी क्या कहते हैं, समझ गए? तो जब समुद्र में बच्चों सुनामी जब ऐसे आता है ना, सुनामी इस टाइप का जब आता है सुनामी, जिसे हम लोग समुद्री तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री तूफान। जब समुद्री तूफान आता है ना, ये क्या करता है, तूफान जब आता है तो इस सील को ढकेल करके ये ले जाकर के ना यहाँ पे जमा करा देता है। यहाँ ऐसे सील आकर यहाँ जमा हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ अब जब सील आएगा पानी ऊपर लेकर जाएगा समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पानी जमा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैगून झील। क्या कहेंगे? लैगून झील। अरे लैगून झील कहाँ बनता है? लैगून झील कैसे बनता है? समुद्री लहरें, लैगून झील हमेशा समुद्र किनारे की तरफ बनता है। तो समुद्री लहरें जो होती हैं वो सील को ढकेल करके ले जाकर के वहीं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो देखिए ये बीच में देखो, ये आकार बना हुआ है। तो जब सील जाकर के जब यहाँ सट जाता है, इस पर इससे टच हो जाएगा, तो ये पानी ऊपर रुक जाएगा, नहीं पानी बाहर निकलेगा, नहीं इधर आएगा। तो यही पानी क्या बन जाता है? लैगून झील बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सील ढक गया, समझ गए ना? सील देखो इसको ढक दिया, आ रहा है कि नहीं? ये पूरा ढका गया है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा ढक देगा तो यहाँ पे झील का निर्माण होगा, जिसे क्या कहें? लैगून झील। अच्छा बच्चों, एक चीज देखें, हम लोग जैसे यही पोरबंदर बनाते, जैसे समुद्र से देखो बड़ी बड़ी जहाज, मतलब बड़ी बड़ी शिप, समुद्र से पानी वाली बड़ी बड़ी जहाज, शिप जो है क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, बिजनेस व्यापार होता है ना पानी वाली जहाज से। बड़ी बड़ी पानी वाली जहाज, बहुत बड़ी बड़ी पानी वाली जहाज, 2-2 मंजिला की। उसमें क्या होता है? सामान भर भर के लोग जो है समुद्री मार्ग से विदेशों में आयात निर्यात वाला सिस्टम चलता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे बंदरगाह यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे बंदरगाह। क्या है? बंदर। ये जो बंदरगाह लगाते हैं तो ये क्या होता है, कभी कभी जब समुद्री सुनामी आता है बच्चों, तो इस बंदरगाह को बड़ा नुकसान होता है, तोड़ फोड़ देता है बंदरगाह पर। बंदरगाह मतलब जानते हैं, जहाँ से समुद्री जहाज, समुद्री शिप जहाँ आता है, माल ढोने का काम करता है। समुद्री शिप आएगा किनारे, समुद्र किनारे लगाएगा, माल को लादेगा, फिर ले जाएगा विदेशों में, उसको मतलब सप्लाई किया जाता है। समझ गए ना? ऐसे कार्यों के लिए बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? ये समुद्र किनारे बनते हैं बंदरगाह, समझ गए? इस पर पानी वाली शिप सब खड़ी होती है। ठीक ना? ट्रेड के लिए ज्यादा यूज होता है, बिजनेस व्यापार के लिए। तो ये समुद्री बंदरगाह है। तो कभी कभी जब सुनामी आती है तोड़ फोड़ देती है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पानी वाली, जैसे नौसेना की पनडुब्बी उड्डुब्बी भी लोग यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए नौसेना की यहाँ पनडुब्बी आपको बना दी गई यहाँ पे, ये क्या है? नौसेना की पनडुब्बी। ठीक, यहाँ पनडुब्बी उड्डुब्बी भी आप रख सकते हैं नौसेना, यहाँ पे ऐसे समुद्र में। ठीक, नौसेना की पनडुब्बी है, नौसेना की आप पनडुब्बी यहाँ रख सकते हैं ना, नौसेना पनडुब्बी वगैरह। ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आप पनडुब्बी वगैरह रख सकते हैं, ताकि मतलब कि समुद्री रास्ते कोई अटैक वगैरह ना कर सके। ठीक ना? यहाँ पे अपना आर्मी और भी सेना भी इसकी तरफ अपना लगा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ये देखो बंदरगाह का जब सुनामी तूफान से जब बंदरगाह नष्ट होता है ना, तो बंदरगाह कहीं ऐसे प्लेस पे बनाए ताकि जल्दी नष्ट ना हो पाए। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बंदरगाह को कुछ मतलब कि जैसे कि बंदरगाह ऐसे जगह बनाए ताकि जहाँ कोई दिक्कतें ना हो। तो इधर फील्ड है, बंदरगाह को कुछ ऐसे प्लेस पे बनाएंगे ताकि यहाँ पे दिक्कतें ना हो। बंदरगाह को कुछ इस तरह बना देते हैं जैसे जहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ वाला प्लेस रहता है। जैसे कहने मतलब है कि इस तरफ, जैसे इधर पनडुब्बी बनाए, इधर का मान लीजिए कुछ ऐसे आकार का है आपका, ठीक ना, निकला हुआ है, तो ऐसे प्लेस की तरफ अपना इसको बना देंगे ना, ताकि कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए इस आकार का है आपका, ठीक ना, इस आकार का, ठीक, तो यहाँ पनडुब्बी बना देंगे। यहाँ आपका इस आकार का है, जैसे जहाँ ऊपर खाबड़ वाला आकार हो, यहाँ पनडुब्बी आपको बना देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पनडुब्बी बनाने से फायदा क्या है पता है? कि मान लीजिए समुद्री तूफान अगर यहाँ आता भी ना, थोड़ा सा इसे टकरा उड़ा करके हट जाएगा। समझ गए? तो ये पनडुब्बी, ये जो हमारा ये बंदरगाह रहेगा थोड़ा सुरक्षित यहाँ हो सकता है। समझ गए ना? और एकदम खुले में रहेगा, धार मारेगा तो में दिक्कत में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा जैसे पहाड़ वहाँ
ये समुद्र में जो है से जहाँ पे थोड़ा सा इसका ऊपर खाबड़ वाला प्लेस है, समझ गए ना, वहाँ पे बनवाएंगे तो क्या तूफान उफान आएगा थोड़ा सा इधर सेफ रहेगा, समझ गए कि नहीं, बीचों बीच रहेगा, थोड़ा सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ये सब है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं बच्चों ना, जैसे कभी कभी हम लोग जो है एक प्रवेश द्वार बनाते, जैसे कहते हैं ज्वारी प्रवेश द्वार। तो क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग जैसे ये लैगून झील है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदरगाह वगैरह हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे बंदरगाह बनाएंगे बहुत सुरक्षित रहेगा। यहाँ देखो इधर आपका फील्ड है पूरा, ये पूरा फील्ड है कि नहीं, तो इधर बनाओगे तो इधर तूफान, इधर सुनामी कुछ कर भी नहीं पाएगा बंदरगाह। तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड है तो इधर से कोई जहाज वहाज भी नहीं ले जा सकते बंदरगाह में, मतलब पानी वाली कोई जहाज इधर बंदरगाह नहीं जा सकते, तो कैसे जाएगा पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फील्ड को ना तोड़ देंगे, ऐसे इस फील्ड को ऐसे तोड़ देंगे, समझ के, जहाँ फील्ड जमा रहता है ऐसे तोड़ देते हैं। फील्ड को तोड़ करके बच्चों ना तोड़ देंगे, फील्ड मान लो इतने पार्ट कर देंगे, फिर देखो यहाँ पानी वाली सीप ऐसे बंदरगाह में जा सकता है। ये जो बंदरगाह, यहाँ पानी वाली सीप को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं। अब देखो पानी वाली, इसे कहते हैं ज्वारी प्रवेश द्वार। कौन सा प्रवेश द्वार, ज्वारी प्रवेश, इसे ज्वारी प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक, ध्यान से। यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से कोई भी पानी वाली सीप आप ऐसे आराम से ले जाकर के लैगून झील के माध्यम से आप बंदरगाह तक पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ ही है। यहाँ मान लो हल्का फुल्का यहाँ समस्या हो सकती है, यहाँ तो हो नहीं, बंदरगाह पूरा सेफ है। इधर देखो सील्ट लगा है, सील्ट, सुनामी आएगा सील्ट को धार कर मारेगा, तो सील्ट रोक लेगा, बंदरगाह आपका सेफ है। आराम से आप जो है कोई भी पानी वाली जहाज इसके रास्ते आराम से ले जाकर के यहाँ पे एंट्री करा सकते हैं, आपका बंदरगाह में सेफ है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो ये है बच्चों, तो आपका कई सारा बीच बहुत फेमस है, उसका नाम लिखा देते हैं, जैसे बताते हैं, देख लीजिए, जैसे आपका तो दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर इरेज करके देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कुछ बीच देखते हैं, बीच का मतलब होता है ना समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। जैसे बच्चों मुंबई के कई सारे बीच देखते हैं, जैसे मुंबई का बच्चों जुहू बीच, चौपाटी, जुहू चौपाटी बीच, ठीक। उसके बाद है बच्चों चेन्नई का जुहू चौपाटी बीच। उसके बाद एक है चेन्नई का मेरियाना बीच है। कौन सा बीच, मेरियाना बीच। गोवा का है बच्चों, गोवा का है बाघा बीच। मुंबई के एक बीच और भी है, अक्षा बीच, उसका नाम है अक्षा बीच, समझ गए, ठीक। देखिए तो जैसे नदी है, नदी का तट होता है, समुद्र की तरफ बीच होता है, बीच, समझ गए, बीच क्या होता है, इसी के ऊपर यही बीच है आपका, ये सब क्या है, बीच है, इसी के ऊपर लोग आके खड़े हो जाते हैं, समझ गए, यही फोटो भी जाते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका मुंबई का अक्षा बीच, जुहू बीच, चौपाटी बीच फेमस है मुंबई का, बहुत सुने होंगे नाम, जुहू चौपाटी बीच, समझ गए, जुहू बीच चौपाटी बीच। चेन्नई का मेरियाना बीच, गोवा का बागा बीच, ये सब फेमस बीचों में आता है, समझ गए ना, ध्यान रहिए। तो इसमें आज आपका टोपोग्राफी हो गया कंप्लीट, समझ गए, ध्यान देखिए, टोपोग्राफी आज आपका, टोपोग्राफी कह रहे हैं, टोपोग्राफी नहीं, आज आपका ये वाला पार्ट, यानी टोपोग्राफी में जो आप ये पढ़ रहे हैं, समुद्र द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृतियां हैं, नदी यानी पानी द्वारा, समुद्र के जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां जो है, आज ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक। अब टोपोग्राफी में कल जो है इसके आगे वाला आपको पार्ट बताएंगे, ठीक ना। हमने आपको कई प्रकार के बताया था, टोपोग्राफी में आप कई चीज प्रकार से पढ़ते हैं। टोपोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। तो स्थलाकृति नदियों द्वारा बनता है, समुद्र द्वारा बनता है, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा बनता है, हवाओं द्वारा बनता है, ठीक ना, जिसे पवनों द्वारा कहते हैं हिंदी में, हवाओं द्वारा बनता है, ठीक। तो हमने कई प्रकार के मेथड बताए कि किसके माध्यम से बनता है स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। तो आज हम लोग ये सब देख लीजिए, ठीक, समुद्र वाला। अब कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे टोपोग्राफी, ठीक ना। अभी टोपोग्राफी मान के चलिए, अभी आपका टोपोग्राफी में अभी आपका चलेगा
ठीक ना। और टोपोग्राफी हालांकि हो सकता है कल तक आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक, टोपोग्राफी पूरा कंप्लीट, ठीक। टोपोग्राफी पर फिर क्या चलेगा आपको पता है, जैसे आपने क्या क्या पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिया, टोपोग्राफी भी अब आपका कल तक, तो शायद कल तक कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक लग रहा है, कल परसों तक टोपोग्राफी भी आपका कंप्लीट, ठीक। टोपोग्राफी पर फिर क्या पढ़ेंगे पता है, तब जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जियोग्राफी, फिर आपका पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो बच्चों अब आपका